नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी के जो टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसका सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। आज हम उन सभी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा कि भूमध्य रेखा के अनुसार राजस्थान की स्थिति है। यानी कि दोस्तों, भूमध्य रेखा, जो हमारी भूमध्य रेखा है, जो किस तरह गुजरती है, इस तरह गुजरती है। समझ गए? जो हमारी भूमध्य रेखा है उसके अनुसार राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान की क्या स्थिति है, उसके अनुसार राजस्थान किस दिशा के अंदर है। तो दोस्तों, उत्तर पूर्व में, उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में या पूर्व में। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा के अनुसार राजस्थान की जो स्थिति है वह उत्तर में। कहाँ पर है? उत्तर के अंदर है। समझ गए दोस्तों? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। यानी कि दो अक्षांश रेखाएं, आपको अभी बताया था दो अक्षांश। देखो, ऐसी जो अक्षांश रेखाएं है उनकी जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? कटिबंध, गोरे, कोणीय दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे कटिबंध कहते हैं। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है? जो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 39 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, और 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो दोस्तों, जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है, जो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है वो है हमारा गुणंतर डिग्री। कितना? गुणंतर डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री तो दोस्तों, ये यहाँ पर 78 डिग्री है। कितनी है? 78 डिग्री है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और दोस्तों, आपको अगर अक्षांशरी विस्तार पूछ ले, अक्षांशरी विस्तार, तो हमारा है इसमें 23 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 23 डिग्री 3 मिनट। समझ गए? तो इसका हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षांश रेखाएं किसका निर्धारित करती है? जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं है, ये देखो, ये अक्षांशीय रेखाएं, ये अक्षांशीय रेखाएं किसका निर्धारण करती है? जलवायु का, समय का, दूरी का, या किसी का नहीं। तो दोस्तों, हमारी जो अक्षांश रेखाएं है वो जलवायु का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? ये जलवायु का निर्धारण करती है। और जो हमारी देशांतरी रेखाएं होती है, जो हमारी देशांतरी रेखाएं होती है वो किसका निर्धारित करती है? वो समय का निर्धारित करती है। किसका निर्धारित करती है? वो समय का निर्धारित करती है, देशांतरी रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं किसका करती है? जलवायु का करती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? यानी कि राजस्थान के अंदर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है। यानी कि राजस्थान है जो हमारा, जो देखो ये इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान है उसके अंदर कितनी देशांतरी रेखाएं गुजरती है। यानी कि राजस्थान के अंदर कितनी देशांतरी रेखाएं गुजरती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मान 9। राजस्थान के अंदर 9 देशांतर रेखाएं गुजरती है। और आपसे अक्षांश रेखाएं पूछे तो राजस्थान के अंदर 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। समझ गए? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 9। समझ गए? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? यानी कि राजस्थान का कौन सा गांव मध्यवर्ती है? यानी कि जो हमारी देशांतर रेखा है और जो अक्षांश रेखा काटती है वो मध्यवर्ती गांव कौन सा है? कटरा गांव, लामपोलाई गांव, लघु गांव या नामपुरा गांव। तो दोस्तों, हमारा जो मध्यवर्ती गांव है वो है लामपोलाई गांव। तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मेड़ता। कहाँ पर पड़ता है? मेड़ता, मेड़ता तहसील, मेड़ता तहसील। ये मेड़ता तहसील कहाँ पर है? ये हमारे नागौर के अंदर। समझ गए? जो हमारा मध्यवर्ती गांव है वो है लामपोलाई गांव। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व के विकर्ण की लंबाई कितनी है?
यानी कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व का जो विकर्ण है उसकी लंबाई बताना है। यानी देखो इस प्रकार हमारा जो राजस्थान है इसे मान लेते हैं हम, है ना। तो राजस्थान की क्या पूछिए, उत्तर पश्चिम से, यानी कि ये क्या है, ये उत्तर है, ये क्या है, पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व का विकर्ण पूछा है। तो ये विकर्ण कितना है, 780 है, 330 है, या 850 है, 960 है। तो दोस्तों ये हमारा विकर्ण है 850। कितना है, 850 ये क्या है, विकर्ण है 850। अगर आपको उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम पूछे तो ये विकर्ण है हमारा, ये विकर्ण है हमारा 784। कितना है, 784। और इन दोनों का अंतराल पूछे, इन दोनों का अंतराल पूछे तो आपको बताना है 67 किलोमीटर। समझ गए, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। यानी कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। देखो 3,322 किलोमीटर, 5,930 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, या 6,930 किलोमीटर। जो राजस्थान की पूरी स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई बताना है। तो दोस्तों इसकी लंबाई है हमारी 5,920 किलोमीटर। कितनी है, 5,920 किलोमीटर। यानी कि जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर। समझ गए दोस्तों, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है। यानी कि जो हमारा राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है। 4,850, 1,070, 6,070, 1,170। तो जो हमारा राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 1,070 किलोमीटर। कितनी, 1,070 किलोमीटर। किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। समझ गए। और पाकिस्तान की कुल सीमा कितनी लगती है भारत से, वो लगती है 3,323 किलोमीटर। उनमें से सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, भारत बना, राजस्थान बनाता है। सबसे ज़्यादा कौन बनाता है, राजस्थान बनाता है 1,070 किलोमीटर। यानी कि 32.32% कौन बनाता है, राजस्थान इसकी सीमा बनाता है। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। समझ गए दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्लब रेखा की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से होती है। तो दोस्तों हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है रेड क्लब। समझ गए। जो हमारी कहाँ से शुरू होती है राजस्थान में, वो हिंदू मलकोट से, राजाखेड़ा से, कुशलगढ़ से, या कोणा गांव से। तो दोस्तों हमारी जो रेड क्लब रेखा है वो हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट कहाँ से, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है। और इसका जो अंत है, अंत अंत कहाँ पर होता है, इसका होता है बाखासर। कहाँ पर, बाखासर के अंदर होता है। बाखासर कहाँ पर है, ये हमारे बाड़मेर के अंदर है। समझ गए दोस्तों। और इस रेड क्लब की रेखा की आपको लंबाई बता दी थी मैंने, कितनी लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। कितनी, 1,070 किलोमीटर। समझ गए, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। यानी कि जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है। 2,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर, 3,720 किलोमीटर, 5,330 किलोमीटर। जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हमारी 1,070 किलोमीटर है। और जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो हमारे भारत के राज्यों के साथ लगती है वो कितनी है। तो वो है हमारी दोस्तों 4,850 किलोमीटर। कितनी है, 4,850 किलोमीटर, 4,850 किलोमीटर। समझ गए। और हमारी जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है। कितनी, 1,600 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी लगती है, वो लगती है पंजाब की। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। समझ गए दोस्तों, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर कितने सीमावर्ती जिले हैं, 50, 22, 28 या 23। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर हमारे 28 सीमावर्ती जिले हैं। कितने जिले हैं हमारे, 28 सीमावर्ती जिले हैं। 50 तो हमारे कुल जिले हैं। कितने हैं, 50 तो हमारे कुल जिले हैं। 22 हमारे अंतर्वर्ती जिले हैं।
अंतर्वर्ती जिले है। और 23 क्या है? अंतर्राज्यीय जिले, अंतर्राज्यीय जिले। वैसे तो हमारे 25 है, परंतु जो हमारे जो श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, और जो हमारा बाड़मेर है, कौन सा? बाड़मेर, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, समझ गए। तो इसलिए हमारे 23 अंतर्राज्यीय वाले सीमा वाले 23 जिले हैं, समझ गए दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करता है? यानी कि कौन सा जिला है जो हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? हनुमानगढ़, डिग, बांसवाड़ा या धौलपुर? तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिग। डिग है ना, उसके साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश क्या करते हैं? सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। और जो हमारा हनुमानगढ़ है उसके साथ पंजाब और हरियाणा, इन दो राज्यों की सीमा लगती है। और हमारा जो बांसवाड़ा है इसके साथ कौन सी लगती है? इसके साथ गुजरात की और मध्य प्रदेश की लगती है। और जो हमारा धौलपुर है इसके साथ हमारी मध्य प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की लगती है, समझ गए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा निर्धारित करने वाला जिला है? यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो जो अन्य जिलों के साथ, यानी सर्वाधिक अन्य जिलों के साथ अपना सीमा निर्धारित करता है? जयपुर ग्रामीण, टोंक, जोधपुर या सीकर? तो दोस्तों हमारे जो जयपुर ग्रामीण है, क्या हमारा जो जयपुर ग्रामीण है वो 10 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उसके बाद है हमारा टोंक जो कि 8 जिलों के साथ अपनी सीमा निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जरूर कमेंट करना है, बताना है आपको कमेंट करके कि आपको कितने % सही हुए। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में 19 नवीन जिलों के गठन के लिए कितने जिले का पुनर्गठन किया गया? यानी कि राजस्थान में जो 19 नए जिले बने उनके लिए कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 17। यानी कि 17 जिलों का पुनर्गठन करने के पश्चात 19 नए जिले बनाएंगे, समझ गए दोस्तों। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तांबा नगरी के नाम से किस शहर को जानते हैं? यानी कि तांबा है धातु, तांबा नगरी, यानी कि तांबा नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? नीम का थाना दोस्तों, यार नीम का थाना है, नीम का थाना, सीकर, चूरू या जयपुर? तो दोस्तों आपको बता दूं, तांबा नगरी हमारे नीम का थाना को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नीम का थाना को। पहली तांबा नगरी झुंझुनू को जाना जाता था, झुंझुनू, समझ गए। अब ये नया जिला बन गया नीम का थाना, अब किसको जानते हैं? नीम का थाना को जानते हैं, समझ गए। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलोदी जिला किस जिले से पुनर्गठन होकर नया जिला बना? यानी जो हमारा फलोदी जिला है वो किससे टूटकर नया जिला बना है? जयपुर, जोधपुर, नागौर या पाली? तो दोस्तों हमारा जो फलोदी जिला है वो हमारे जोधपुर से टूटकर, किससे टूटकर? जोधपुर से टूटकर अलग जिला बना है। और जोधपुर से और क्या टूटा है? जोधपुर से टूटा है हमारा जोधपुर ग्रामीण, समझ गए। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पावर ऑफ सिटी किस शहर को कहते हैं? पावर ऑफ सिटी किस शहर को कहते हैं? प्रतापगढ़ को, कोटा को, बारा को या चूरू को? तो दोस्तों हमारा पावर ऑफ सिटी, क्या पावर ऑफ सिटी हमारे प्रतापगढ़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक सीमा निर्धारित करने वाला जिला कौन सा है? यानी कि जो रेड क्लिफ रेखा है उससे राजस्थान का कौन सा जिला जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या नुमगढ़? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर 464 किलोमीटर, कितनी? 464 किलोमीटर सीमा निर्धारित करता है। सबसे ज़्यादा सीमा निर्धारित करने वाला जिला है, समझ गए, जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध शहर है?
यानी कि फलों की टोकरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर या कोटा? तो दोस्तों हमारी जो फलों की टोकरी के नाम से जिस शहर को जाना जाता है उसका नाम है हनुमानगढ़। किसको जानते हैं? हनुमानगढ़ को जानते हैं। समझ गए दोस्तों? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर ली। तो और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताना है। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।